भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। आदरणीयाः मान्याः डॉक्टर पंकज भाई रावल महोदयाः, आदरणीयाः राजेश भाई जोशी महोदयाः, अन्ये समेपि अत्र विद्वांसः विदुष्यः एवंच पुराण रसनिमग्नाः रसज्ञाः श्रोतृरूपेण विराजमानाः जनाः। साक्षात् वयम् एतस्य प्रवचनस्य आरम्भमेव कुर्मः, क्योंकि भूयान् कालः व्यतीतः। एकादश अध्याय से अथ चैकादशोऽध्यायः। शौनक उवाच द्विजः स भार्यां संत्यज्य किं चकार विशेषतः अश्वनोर्वा महाभाग किं नाम कस्य वंशजौ। यहाँ प्राश्निक शौनक है और सौती नाम के ब्रह्मर्षि जो है वे वक्ता है, और उन दोनों के संवाद में से बहुत सारी कथाएं ज्ञात होती है। अश्विनी कुमार की कथा का आरंभ हो रहा है और पूछते हैं कि उस द्विज ने द्विवारम जायते असौ द्विजः, तो कोई विप्र है और विप्र ने अपनी पत्नी का कैसे त्याग कर दिया। अश्विनी कुमार की पूरी जो कथा है उसके बारे में शौनक प्रश्न करते हैं। तब सौती जवाब देते हैं, कहते हैं द्विजश्च सुतपा नाम भारद्वाजो महामुनि तपश्चकार कृष्णस्य लक्ष वर्षम हिमालये। एक सुतपा नाम का द्विज, एक विप्र, एक ब्राह्मण था। सुंदरम तपः यस्य स सुतपा, जिनका तप अत्यंत उत्कृष्ट है। देखिए यहाँ स्थान दिया है हिमालय। जो लोग तप करते हैं उन्हें हिमालय में रहना चाहिए, अर्थात शांत रहना चाहिए, तभी जाके तप हो सकता है। और इसमें लक्ष वर्षम, 1,00,000 साल तक उन्होंने तप किया। अभी हमारा ये कार्यक्रम आधा घंटा लेट चला तो हम मनस्थिति को खो चुके थे, है ना सभी। उसमें मैं भी आ गया, मैंने भी कई एक प्रश्न किए, कब चालू हो रहा है, ये वो है। तो ये तप की पराकाष्ठा है। वो समझाते हैं कि तप के लिए हिमालय में जाना पड़ता है। तो इससे हमें पता चलता है कि तप का कैसा महात्म्य है और तप कौन कर सकते हैं। तो सुतपा एक विप्र है और वे तप कर रहे हैं और कृष्ण भगवान की भक्ति को लेकर तप करने गए हैं। कैसे थे? तो महातपस्वी थे, तेजस्वी थे। फिर प्रज्वलन ब्रह्म तेजसा ज्योतिर ददर्श कृष्ण से गगने सहसाक्षणम। तो उन्होंने, ब्राह्मण थे, तेजस्वी तो थे ही, लेकिन तप के कारण वे ज्यादा तपस्वी हो गए थे। तो तात्पर्य अर्थ क्या है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ये तो उत्कृष्ट बात है ही। जब पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल होता है तभी विप्रवंश में जन्म होता है, और उसके बाद अगर पुण्य करते हैं, तप करते हैं, तो उनका ब्रह्म तेज द्विगुणित हो जाता है। तो इससे तात्पर्य अर्थ यह है कि विप्रों को ज्यादा से ज्यादा तप करना चाहिए। और जब कृष्ण भगवान का बहुत तप किया तब एक आकाशवाणी सुनने को मिली, और आकाशवाणी में वरम स वव्रे निर्वितम आत्मानं प्रकृते परम न च मोक्षम याचेत तम दास्यम भक्तिम च निश्चला। अब भगवान प्रसन्न हो गए तो भी वर मांगने को कहा तो उन्होंने कुछ और वर नहीं मांगा,
सामान्य रूप से हमें भी ऐसा होता है, भगवान प्रसन्न हो जाए तो हम ये मांग ले, हम वो मांग ले। भगवान का प्रसन्न होना यानी वो कुछ देंगे, वरना हमारे सामने ही मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये चार देवता तो है ही। सूर्य, चंद्रमा, ये सब देवता हमारे प्रत्यक्ष ही है। या सृष्टि सृष्टुराध्या, तो सब भगवान की मूर्तियां प्रत्यक्ष है, फिर भी हम उनके प्रति इतने आदर भक्त नहीं है, सादर नहीं है, क्योंकि वो हमें मांग लीजिए क्या चाहिए ऐसा नहीं कहते हैं। अतः भगवान का वर देना ये उनकी परिभाषा है कि भगवान मिलते हैं तो कहते हैं कि आप वरदान मांगो। लेकिन ये जो ब्राह्मण है उसने वरदान में न मोक्ष मांगा न और कुछ मांगा। ब्राह्मण कहता है कि मुझे दास्य भक्ति चाहिए। तब आकाशवाणी से दार परिग्रहम कुरु ऐसी आज्ञा हुई कि आप गृहस्थ आश्रम का आरंभ कीजिए। पितॄणाम मानसीम कन्याम ददौ तस्मै विधि स्वयं तस्याम कल्याण मित्रश्च बभूव मुनि पुंगवः। तब उस ब्राह्मण ने आकाशवाणी के अनुरूप पितरों की जो कन्या थी मानसी, उसके साथ विवाह किया और एक कल्याण मित्र नाम का पुत्र प्राप्त हुआ उसे। यह फल भी बताया है कि जो कल्याण मित्र का जो नाम है उसका स्मरण करता है, उसको फल में जो मित्र बिछड़ गया है उस मित्र का दर्शन हो जाता है तत्काल। तो कभी कभी हमें ऐसा लगे कि हमारे मित्रों से हम दूर है, हमें मित्रों की याद आ रही है, तो हम कल्याण मित्र का नाम ले, उनका थोड़ा स्मरण करें, तो हो सकता है उनका फोन आ जाए, या हो सकता है खुद आ जाए, या हम मित्र से मिल सके, ऐसा कोई संजोग बन जाए। तो ये प्रयोग भी करना चाहिए, तो कुछ कीजिएगा अगर अनुकूलता है तो मित्र का दर्शन असंभव नहीं है, ऐसा इसमें लिखा है। कल्याण मित्र जननी परित्यज्य महामुनि श्राप सूर्य पुत्रम च यज्ञ भाग वर्जितो भव। तो अब आगे की कथाओं में भी ऐसा है कि कुछ जो विप्र है उसे शारीरिक रोग हो गया होगा, भोगे रोग भयम, तो और तपस्वी है। कादम्बरीकार बाणभट्ट लिखते हैं अधूर कोपा मुनिजन प्रकृति, मुनि लोगों की प्रकृति जो होती है वो अधूर कोप होती है, सुलभ कोप होती है, तो तत्क्षण वो क्रोधित हो जाते हैं। अतः क्रोध किया और शाप दे दिया। अश्विनी कुमार को भी शाप दिया, सूर्य का जो पुत्र है अश्विनी कुमार उसको भी शाप दे दिया, क्योंकि वे वहां के वैद्य हैं। तो शारीरिक पीड़ा होने पर कि आप विप्र को कैसे बाधित कर सकते हो, तो उस प्रकार एक शाप दे दिया कि तुम्हें अब कोई यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, तुम पूज्य नहीं रहोगे, ऐसा शाप दे दिया। और पत्नी का भी परित्याग कर दिया और वापस वो अपने घर चले आए। सूर्य अपने पुत्रों को शाप प्राप्त हुआ, इससे बड़े चिंतित हुए, तो सूर्य भगवान विप्र की प्रार्थना करने लगे। यहाँ कुछ पद्य दिए गए हैं, उसमें उन पद्यों में विप्र महिमा बताई गई है, विप्र का महात्म्य बताया गया है और चरितार्थ भी है। तो कलयुग में खास करके सबको ये जान लेना चाहिए। क्षमस्व भगवान विप्र विष्णु रूप युगे युगे मम पुत्रापराधम च भारद्वाज मुनीश्वर। आप भारद्वाज नंदन हो, आप विष्णु रूप हो। ब्राह्मण होता है वो विष्णु रूप होता है। विष्णु रूप का एक यहाँ अर्थ ऐसा भी है, भगवान विष्णु रूप क्यों कहते हैं, क्योंकि भृगु ऋषि विष्णु भगवान को वक्षस्थल में प्रताड़ित करते हैं, फिर भी वे क्रुद्ध नहीं होते हैं। तो आप विष्णु रूप हो, मतलब कि आप शिव जी की आराधना करते हो, लेकिन आपका स्वरूप तो विष्णु जैसा ही होना चाहिए, प्रशांत होना चाहिए आपका स्वरूप। तो आप तो विष्णु रूप है। और मेरे पुत्रों को आप क्षमा कीजिए, जैसे विष्णु भगवान है वे सबको क्षमा करते हैं, वैसे आप भी क्षमा कर दीजिए। सभी देवता आप में निवास करते हैं, ऐसा सब बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन कुछ श्लोकों को मैं लेता हूँ।
नास्ति गंगा समम तीर्थम न च कृष्णात् पर सुर न शंकराद वैष्णवश्च न सहिष्णुर धरा परा। तो इसमें सभी लोगों की बात की है कि गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है, कृष्ण के से उत्तम कोई देव नहीं है, भगवान शिव के जैसा कोई वैष्णव नहीं है। वैष्णवानाम शिवो यथा, परम वैष्णव है भगवान शिव जी। और पृथ्वी के जैसा कोई सहिष्णु नहीं है। खुंदी तो धरती खमे, जितना भी हम अपराध करें वो माँ है तो वो माँ क्षमाशील होती है। सभी माताएं क्षमाशील होती है क्योंकि पृथ्वी के गुण उनमें होते हैं। न च सत्या परो धर्म न साध्वी पार्वती समा। पार्वती जैसी कोई सती नहीं है और सत्य से परम कोई धर्म नहीं है। सत्यम परम धीमहि, तो सत्य का भी महात्म्य बताया है इस प्रकार। और आगे का है न दैवाल बलवान कश्चिन न च पुत्रात् पर प्रिय। भाग्य से ज्यादा कोई बलवान नहीं है क्योंकि भाग्यम ही बलवत्तरम, भाग्य सबको बाधित करते हैं। तो और पुत्र से कोई प्रिय नहीं है, जगत में सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वह पुत्र है। इसीलिए तो सूर्य भगवान पुत्रों के लिए ही आए हैं यहाँ पर। शत्रु कौन है? तो व्याधि के समान कोई शत्रु नहीं है। जो हमारे षड रिपु काम क्रोध लोभ मोह ये जो दिखाए शरीर के जो अंत शत्रु है, वे शत्रु सबसे बलवत्तर है। और गुरु हो परा न पूज्य। हाँ, दुनिया में सबसे कोई ज्यादा आदरणीय है तो वह हमारे गुरुजन है, हमारे पूज्य है, जिनसे हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। नास्ति मातृ समो बंधु न च मित्रम पितु परम। ये बात जो है वो बड़ी अच्छी है। हाँ, माता जैसा कोई बंधु नहीं है और पिता जैसा कोई दोस्त नहीं है। तो पिता और पुत्र ये दोनों जब मित्र जैसे हो जाए तो एक अनूठा दृश्य बन जाता है। और हमारे यहाँ तो प्राप्त है तो 16 वर्षे पुत्र मित्रवद आचर्यते ऐसा लिखा ही है। तो कुछ मर्यादा तो होनी चाहिए, लेकिन पुत्र जो है वो मित्र की तरह हो जाए या अपने पिता की समस्याओं को समझने लगे, अनकहे ये वाक्यों को भी वह गर्भित रूप से समझ ले, तो ये पुत्र का दायित्व है। और पिता भी कुछ मर्यादा वर्ष पुत्र बोल ना पाए तो पुत्र के अनकहे जो भाव है उन लोगों उन भावों को नेत्र मात्र से पढ़ ले तो इन दोनों का जो ये मित्र भाव है वो बड़ा ही प्रशस्य माना गया है। यहाँ कई बातें लिखी है, लेकिन विद्या रत्नम परम ततः, ये वाक्य भी बड़ा अच्छा है कि दुनिया में उत्तम चीजों में सबसे कोई उत्तम चीज है तो वह विद्या है, ज्ञान है। तो भगवत गीता में भी कहा है कि ज्ञान सबसे पवित्र चीज है। दुनिया में सब कुछ एक तरफ है और ज्ञान एक तरफ है। तो विद्या की भी प्रशंसा की है और कहा है कि सर्ववर्णात् परो विप्रो नास्ति विप्र समो गुरु। तो सभी वर्ण जो है दुनिया में, उन सभी वर्णों में ब्राह्मण जो है वो उत्तम है और ब्राह्मण के समान कोई गुरु भी नहीं कहा गया। ब्राह्मण जो है वो अगर छोटा बच्चा भी है तो वह भी गुरु है, क्योंकि उनके पूर्व सुकृत के कारण विप्रत्व की प्राप्ति हुई है। अतः छोटा सा बच्चा भी अगर ब्राह्मण का है तो वह गुरु पद पर आसीन हो सकता है। वेद वेदांग तत्वज्ञ, फिर विप्र का एक विशेषण दिया है कि वेद और वेदांग को जानने वाला। जैसे कहा गया है कि ब्राह्मणेन निष्कारणम षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। तो वेद और वेदांग को पढ़ना, जानना और तदनुकूल व्यापार करना ये ब्राह्मण का नैष्ठिक कर्तव्य है। तो ये भी जरूरी है। तो विप्रों के लिए भी कहा गया है कि जन्म से तो विप्र तो आदरणीय है ही, लेकिन अगर उसको ज्यादा से ज्यादा भूषित करना है तो वेद और वेदांगों का ज्ञान और उस ज्ञान का आचरण ये सब जरूरी है। फिर सूर्य से वचनम श्रुत्वा भारद्वाजो ननामतम निरजौ चापि तत्पुत्रौ चकार तपसा फलात्। तो इस प्रकार
सूर्य भगवान के वचन सुनकर, उनकी स्तुति को सुनकर ऋषि प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और उनके पुत्रों को अपने तप के प्रभाव से निरोगी बना दिए। तो देखिए, जो तपस्वी होते हैं वो तत्काल क्रुद्ध भी हो जाते हैं और कुछ अच्छी बातें करने पर भी प्रसन्न भी हो जाते हैं। बच्चों जैसे होते हैं तपस्वी, बच्चे जैसे क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं, फिर चॉकलेट दे या कुछ अच्छी बातें करे या उनके साथ खेले तो प्रसन्न हो जाते हैं। उनका एक सहज स्वभाव होता है। तो इस प्रकार ये सुतपा जो है वे प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम किया। तो इस प्रकार शाप मुक्त हो गए ये, और उनको यज्ञ भाग्य भी प्राप्त होगा ऐसा आशीर्वाद भी दे दिया। पृथ्व्याम यानी तीर्थानि तानि तीर्थानि, सागरे सागरे यानी तीर्थानि, विप्रपादेषु तानि च। विप्रों के चरण स्पर्श करने का महात्म्य भी कहा गया है। पृथ्वी में जो जो तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ जाकर सागर में मिलते हैं, और सागर में जो तीर्थ है वो सागर के अंदर तीर्थ है, वो ब्राह्मण के विप्र के चरण में है। अतः ब्राह्मण के चरण धो के अगर उनका आचमन किया जाए तो सारे के सारे तीर्थों का जलपान किया है ऐसा फल प्राप्त होता है। तावत पुष्कर पात्रेषु पिबन्ति पितरः जलम। तो उनका अगर हम पान कर लेते हैं विप्र का पादोदक पान, तो सारे के सारे पितरों का भी मोक्ष हो जाता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोक हैं, समय का अभाव है, लेकिन कुछ श्लोकों को समय के अभाव के बावजूद भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। अहम ही कया कि हमें भी ले लीजिए, हमें भी ले लीजिए, तो श्लोक बीच में आते हैं और पहले हम मानसिक रूप से उसमें वर्ण कर देते हैं कि 1-1.5 घंटे में कितने श्लोकों को हम ले सकते हैं। जब अब वर्ण हो गया है तो फिर उनको नहीं लेंगे तो फिर रात को सताएंगे कि आपने मुझे कहा था और नहीं क्यों लिया। वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती है। तो मैं प्रयत्न करता हूँ कि ले लूं, वरना फिर 10:30 के बाद अकेला है उन श्लोकों को मैं पढ़ लूंगा, आपको प्रयत्न पूर्वक कष्ट नहीं दूंगा। अविद्यो वा सविद्यो वा संध्या पूतो ही यो द्विज, सएव विष्णु सदृशो न हरौ विमुखो यदि। तो ब्राह्मण अगर पढ़ा लिखा है तो भी पूज्य है, अगर अनपढ़ है तो भी पूज्य है। पढ़े लिखे और अनपढ़ से तात्पर्य अर्थ यह है कि अगर कोई गुरुकुल में गया है तो अच्छी बात है, पूज्य तो है ही वह, लेकिन उनके पूर्व निहित जो संस्कार होते हैं, जैसे रामानुजम थे, वो गणितज्ञ थे, तो वो तो पढ़ने 10 तक ही पढ़े हुए थे, लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी, पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, तो उनके कारण अगाध ज्ञान था गणित का उनका। तो विप्रकुल में जन्म लेते ही ज्ञान का संस्कार पूर्व निहित उनमें होता ही है। अतः अविद्या भी वह सविद्या ही है। हाँ, कोई मणि है तो अगर उसका संस्कार करते हैं तो मणि चमकने लगता है, लेकिन अगर संस्कार के बिना भी जो मणि है वो अगर खान में पड़ा है तो भी उसका जो मोल है, उसकी जो कीमत है, वो कम नहीं आकी जा सकती। वो हो सकता है कि उसमें कुछ यांत्रिक संस्कार हमने नहीं किए, लेकिन फिर भी उसमें रत्नत्व तो पूर्व निहित ही है। कोई यंत्र किसी पत्थर को रत्न नहीं बना सकता, रत्नत्व उसमें होता ही है। बस उसी प्रकार विप्र भी अगर जन्म से ही वह रत्न की कल्प ही है और उनको हम वहां भेजते हैं तो थोड़े वो संस्कार से ज्यादा तेजस्वी हो जाता है। तो उस प्रकार अविद्या हो या सविद्या, अविद्या का अर्थ भी यही लेना है कि वह सविद्या ही है, लेकिन उसमें संध्यापुत जो विशेषण है कि संध्या से वो पवित्र होना चाहिए। त्रिकाल संध्या करे तो वो अच्छी बात है। संध्या के लिए हमें याद आ रहा है कि हमारे पूज्य दादाजी, पूज्य कौंडिन्य गुरु जी, पूज्य डोंगराज महाराज जी, ये सब संध्या के बहुत ही आग्रही थे। यहाँ कुछ विद्वान 16 भागवत के होंगे तो पता ही होगा उनको। जब संध्या में कुछ गड़बड़ी हो गई, कभी लेट हो गई, कभी उक्त गायत्री का जप नहीं हुआ, तो पोस्ट कार्ड में हमें माफी पत्र लिखकर भेजना पड़ता था कि आदरणीय पूज्य डोंगराज महाराज जी, हम आज संध्या नहीं कर पाए हैं तो हमें क्षमा कीजिएगा। दादाजी भी रूठ जाते थे, कौंडिन्य गुरु जी भी। तो संध्या का इतना महत्व है, इसलिए यहाँ कहा है कि ब्राह्मणों को
संध्या करनी है और हरि से विमुख नहीं होना है, इष्ट देव से विमुख नहीं होना है, विष्णु भगवान की उपासना करनी है। अगर ऐसा जो ब्राह्मण है वह घ्नंतम विप्रम शपंतम व न अन्य नचतम शपेत, अगर ऐसा कोई विप्र मिल जाए तो हमारा कोई वो नुकसान करता है तो भी हमें उनके प्रति ये दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। अगर वो श्राप भी देता है, कुछ करता है, तो भी हमें उनके प्रति कुछ दुर्भाव नहीं रखना है। और अनेक गायों से भी ये जो हरिभक्त जो विप्र है वो ज्यादा पूज्य है, ऐसा कहा गया है। और पादोदकम च नैवेद्यम भुंक्ते विप्रस्य द्विज नित्यम नैवेद्य भोजी च राजसूय फलम लभे, और जो ऐसे विप्र की पूजा करता है तो वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हाँ, एकादशी में जो भोजन नहीं करता है, एकादश्याम विशेषण कर्तव्य भोजन द्वयम, तो एकादशी में हरि संकीर्तन और रात्र को जागरण करना चाहिए। और ऐसा जो करता है वो विप्र साक्षात तीर्थ के समान है, ऐसा कहा गया है। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि मुक्त कंठ से विप्र की महिमा का गान यहाँ पर किया गया है। और पुराणों के जो वचन है वे तो साक्षात महर्षि वेदव्यास जी के वचन है, इसलिए उसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। सकिम गुरु सकिम ताता सकिम पुत्र सकिम सखा सकिम राजा सकिम बंधुर न दद्यादियो हरौ मतिम, तो जो भगवान के प्रति मति न दे वो ये सब जितने जितने संबंध कहे हैं वे वृथा है। और ब्राह्मण के लिए एक यहाँ बड़ी अच्छी बात कही गई है कि सएव ब्राह्मणा बासो विषहीनो यथोरग, जो संध्या नहीं करता है, जो पवित्र नहीं रहता, जो कृष्ण भगवान में भक्ति नहीं रखता, ऐसा अगर कोई ब्राह्मण है तो वह ब्राह्मण मात्र आभास है। जैसे विषहीन उरग उरसा गच्छति इति उरग, सर्प, जो सर्प होता है उसका विष है, वो उसका प्रभाव है। सर्प के पास तो हाथ है नहीं, पांव नहीं है, कान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका बल जो है वह विष है। और जैसे विष निकाल लेने के बाद सर्प से कोई नहीं डरता, उसी प्रकार विप्र में ये जो चीजें है, भक्ति है, संध्या है, पवित्रता है, ये सब उनके बल है। ये बल नहीं रहेंगे तो उनका विप्रत्व भी असर नहीं देगा, असर नहीं करेगा। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। विप्रो को उत्तम तो बताया ही है ही, लेकिन उन लोगों को, विप्रो को भी इतनी बातों पर अड़िग रहना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार आगे हम 12 अध्याय में जाते हैं। करीब करीब 25 मिनट हुए, 2 अध्याय हुए। मैं थोड़ा शीघ्रता करने का प्रयत्न करता हूँ। उपबरहण गंधर्व रूप से नारद का जन्म वृत्तांत यहाँ कहा गया है कि नारद जी जो है वो गंधर्व के रूप में जन्म लेते हैं। नारदो गुरु शापेन गंधर्वश्च बभूवसः कथयामि सुविस्तरण तद्वृत्तांतम निशामय। यहाँ कहा है कि मैं विस्तार से इस वृत्तांत को कहता हूँ, सोती कहते, तो आप सुनिए। तो विस्तार से नहीं, लेकिन मैं सूक्ष्म में कहना चाहता हूँ। यहाँ पर शिवस्य कवचम स्तोत्रम मंत्रम च द्वादशाक्षरम ददौ गंधर्व राजाय वशिष्ठ च कृपानिधि। वशिष्ठ कृपानिधि ने गंधर्वराज को एक मंत्र दिया था, शिव जी का एक कवच दिया था, और जिसके कारण वह पुत्रहीन था, लेकिन उनको पुत्र प्राप्ति हुई और कई सालों तक उन्होंने तप किया और भगवान का दर्शन हुआ। ईशद दासम, भगवान शिव कैसे है, श्रावण महीना है और भगवान का वर्णन यहाँ इतना उत्तम किया है। महत तेज स्वरूपम च भगवंतम सनातनम ईशद दासम प्रसन्नास्यम भक्तानुग्रहकारकम तपोरूपम तपोबीजम तपस्या फलदम फलम शरणागत भक्ताय दातारम सर्वसंपदाम। ऐसे भगवान वहां प्रकट हुए, जिनका ईशद हास्य था, एकदम स्माइलिंग फेस, प्रसन्न, बड़े प्रसन्न थे और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। तो शरणागतों के रक्षक हैं, सभी संपत्तियों के दाता है। उनके पास सब कुछ है लेकिन खुद उनका उपयोग नहीं करते हैं, वो भगवान सबको देते ही रहते हैं। महिम्न स्तोत्र में जैसे मोक्ष खटवांग ने कहा है
कि सभी बातें हैं, और देवताओं को देना है तो भ्रुभंग मात्र से वहां दे देते हैं, लेकिन खुद अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, उनका त्याग कर देते हैं, लेकिन भक्तों को दे देते हैं। त्रिशूल पट्टिशधरम वृषभस्थम दिगंबरम, दिशा रूपी अंबर को धारण किए वृषभ पर आसीन है, और स्फटिक जैसा जिनका वर्ण है, त्रिनेत्र है, चंद्रशेखर है, जटाजुट वाले हैं, नीलकंठ है। तो इस प्रकार है, नाग के यज्ञोपवीत को धारण किया है। ऐसे परमात्मा शिव जो है, मृत्युंजय भगवान है, वे सूर्य के समान तेजस्वी वहां प्रकट हुए। शिव जी से हमें क्या मिलता है? तो ज्ञानम इच्छत महेश्वरात तत्व ज्ञान प्रदम शांतम मुक्तिदम हरिभक्तिदम। भगवान प्रसन्न होते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, फिर मुक्ति की प्राप्ति होती है, और हरि भक्ति की प्राप्ति, ये सब भगवान दे देते हैं। तो गंधर्व ने उनको दंडवत नमस्कार किया, भूमि दंडवत। गंधर्व तो अलंकार प्रिय होते हैं, फिर भी उन्होंने भूमि पर अपना शरीर लंबा करके रख दिया। तो ये दंडवत की परंपरा जो है वो भी यहाँ दिखाई दे रही है। और शिव जी से उन्होंने पुत्र की मांग की कि मुझे पुत्र चाहिए। समर्थ सर्व विश्व पातुम करतुम चली गया। तब एक बात यही है कि उन्होंने पुत्र की प्राप्ति तो मांगी ही, साथ ही साथ एक दूसरा वरदान भी मांगा कि मुझे दास्य भक्ति चाहिए। गंधर्व राज से कोवा तृप्तोति मंगल है। शिव जी कहते हैं आप एक ही वरदान मांग लो, दो वरदान क्यों मांगते हो? फिर खुद कहते हैं कि अति मंगल होता है, उसमें किसको तृप्ति होती है? ये दिल मांगे मोर, और भी दे दो, और भी दे दो। शिशुपाल वध में लिखा है श्रेयसी के न तृप्त थे। जब कल्याण की बात होती है, आत्म कल्याण की, तो किसी को संतोष नहीं होता है, और श्रेय में संतोष नहीं करना है, प्रेय से दूर रहना है, उसमें संतुष्टि रखनी है। तो भगवान समझाते हैं कि चरित चर्वण कर रहे हो, एक बात को मांग के दूसरी बात क्यों मांग रहे हो? तब कृष्णे मनसि संजाते भक्ति खड्गो दुरत्य नराणाम कर्म वृक्षाणाम मूलच्छेदं करुत्यो। भगवान शिव जी कृष्ण भगवान की महिमा का गान करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कई पुराणों में शिव जी विष्णु भगवान की प्रशंसा करते हैं, विष्णु भगवान शिव जी की प्रशंसा करते हैं। अतः शिव से हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव, ये दोनों का जो अद्वैत है बड़ा अच्छा है। आदरणीय पंकज भाई के डीपी में या मैंने कभी एक अच्छा चित्र देखा है, शिव जी और विष्णु भगवान दोनों आमने सामने बैठे हैं, और दोनों अद्वैत भाव से मित्र हो, ऐसा चित्र है। ये जब पढ़ता हूँ तो मुझे वो चित्र ध्यान में आ जाता है। अत्यंत दुर्लभ चित्र है। कृष्ण मन से संजाते, कृष्ण भगवान में जब मन लग जाता है तो कर्म रूपी जो वृक्ष है उसका छेदन हो जाता है। नाम फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये सब नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ दुनिया में सुलभ है, एक भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। तो हरिदास्यम त्यज ध्रुवम, तुम ये हरिदास्य नहीं मांगो, दास्य भक्ति जो है उनको छोड़ के तुम दुनिया की सारी चीजें मांग लो। ऐसा कहकर भगवान की भक्ति का महत्व बताते हैं कि सभी चीजें एक और भक्ति एक और। तो ना कहते हैं, लेकिन ये कहता है गंधर्व की इंद्रत्व भी नहीं चाहिए, अमरत्व भी नहीं चाहिए, सिद्धि योग कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो नहीं भक्त से वांछितम, जो सच्चा भक्त है उसे भक्ति के अलावा और कुछ अपेक्षित नहीं होता। न दास्यसि इदम चेत शंभो वरम दुष्कृति नाम च माम कृत्वा ही स्वशिरच्छेदम प्रदास्यामि हुताशने। सब लोग तो नारिकेल की आहुति देते हैं पूर्ण आहुति में, कोई फल की देते हैं, कोई पुगी फल की देते हैं, लेकिन यह भक्त कहता है धमकी, एकदम धमकी आपी दे छे कि न दास्य थी, अगर मुझे दास्य भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपना सर काट के यज्ञ में डाल दूंगा, अपना खुद का बलिदान दे दूंगा। जैसे भगवान के शिव जी के जो परम भक्त हैं वे सिर काटने की बात बहुत करते हैं,
है। रावण भी ये प्रत्यय हम 10 सिर थे तो 10 सिरों का छेदन करके भगवान को समर्पित करता है। एक हनुमान नाटक में यह कहाँ पर है, बड़ा अच्छा प्रसंग है, बीच में आया तो मैं कह देता हूँ कि हनुमान जी ने जब लंका जला दी तो सब तो बहुत क्रुद्ध हुए, लेकिन रावण है वो अपने विशेष अंदाज में अट्टहास करने लगा और कहा कि नहीं, बराबर हनुमान जी तुमने जो किया वो अच्छा किया, और यही मेरा परिणाम होना चाहिए था, क्योंकि आप तो एकादश रुद्र में एक रुद्र है और मेरे 10 सर थे तो रोज एक एक काट के दे रहा था, तो एक एकादश रुद्र में से एक रुद्र आप जो है वो बच गए थे, आपको मैंने अपना सिर नहीं दिया, इसलिए आप क्रुद्ध हो गए और मेरी लंका जला दी, तो और मेरा अपराध जो है उसका तो दंड मुझे मिलना ही चाहिए। तो इस प्रकार ये सिर छेद की बात करते हैं। और रावण का एक और भी अच्छा, कोई कहता है कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, तो तुम किसे धमका रहे हो, मेरे पास जो सिर है वो मैं अपने खड्ग से चंद्रहास से खुद काट के दे रहा हूँ, तो ये धमकी किसी और को देना, क्योंकि जब कांटा अपने आप चुभ जाता है तो बड़ी मुश्किल से इतना तकलीफ नहीं होती इतनी, लेकिन खुद ही थोड़ी सुई भी लगाए ना तो कितना प्रॉब्लम होता है, कितने पीड़ा होती है। तो ये रावण कहता है कि मुझे कोई धमकाओ मत, यहाँ तो रोज सर काटने का मुझे मेरा अभ्यास है, मैं अभ्यस्त हूँ मरने से, मरने की बात मत करो। तो यहाँ भी ये गंधर्व जो है ये ऐसी बात करता है कि नहीं, मुझे मैं सिर काट दूंगा। फिर गंधर्व का वचन सुना, भगवान ने देखा कि इनकी ये तप की पराकाष्ठा आ गई, तब कहते हैं कि अस्तु तावत, आपको ऐसा पुत्र और दास्य भक्ति दी है, और तब जाके नारद जी पुत्र के रूप में अवतरित हुए। और नारद जी का नाम यहाँ पर कहा गया है कि नारद जी का नाम उपबर्हण किया गया, उप यानी अधिक और बरहण यानी पूज्य। हमारे मयूर भाई वो बरहीना लिखते हैं खुद को उपनाम, तो उप बरहण अत्यंत पूजनीय ऐसा नाम उस पुत्र का रखा गया। पुत्रोत्सव च रत्नानि धनानि विविधानि च गंधर्व राजा ब्राह्मणेभ्यो मुदान्वितः। ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर कई रत्न कई धन धान्य सब देकर अपनी एक प्रसन्नता व्यक्त की है। लेकिन क्या हुआ कि वो जो पुत्र था, वो पुत्र विना विपत्तिर महिमा पुंसाम नैव भवेत् सुत सुखम दुखम च सर्वेशम क्रमेण प्रभवेत् इति। यहाँ एक वाक्य बहुत अच्छा है कि ब्रह्मा जी का उस उपबरहण को शाप लग गया। उपबरहण ने कई रानियों के साथ विवाह किए और भोग में निमग्न हो गया, और जो भोग में निमग्न होते हैं उनका परिणाम बड़ा अच्छा नहीं होता। तो वो रंभा को देखकर विचलित हो गया और सभी लोगों ने हास्य किया, तो ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए और ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया। और कहा गया है कि कोई विपत्ति के बिना जो व्यक्ति होता है उनका अभ्युदय नहीं होता, वो कभी सही बात को समझ नहीं पाता, और सुख और दुख है वो तो क्रमशः आते ही रहते हैं। चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति, मेघदूत में भी महाकवि कालिदास लिखते हैं, कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वा नीचर गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमी क्रमेण। वही फिर शाकुंतल में याते कतोस्थ शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो ऋणपद सरय कतोरका तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत वै सदशांतरेषु। सूरज और चांद जो एक आता है एक जाता है, एक ढलता है, एक का अभ्युदय होता है, तो इस प्रकार ये समाज को और दुनिया को समझा रहे हैं कि प्रकाश और अंधकार दोनों पर्याय से सबको प्राप्त होते हैं। लेकिन वह जाति स्मर था। जब हरिद्वार में पुराण सत्र चल रहा था तो जाति स्मर के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। पीएचडी के छात्रों के लिए भी इस बात को रखा गया था, और ये शाप और वरदान के बारे में भी पीएचडी के छात्र कुछ संशोधन करते हैं, तो यहाँ का जो प्रसंग है वो भी लेने लायक है। तो वो योगिंद्र था इसलिए उनको स्मरण हुआ, लेकिन वह वहां शव की तरह लेट गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब
मालावती नाम की कई पत्नियों में से एक पत्नी थी जो बहुत बड़ी सती थी, और मालावती है वह अत्यंत शोक भी करती है और उपालम भी देती है देवताओं को एक एक करके, जैसे कहते हैं चुन चुन कर सभी देवताओं को नाम पुरस्सर बोलती है और धमकाती भी है कि मेरे पति को क्यों मार दिया, क्यों उसकी मृत्यु हो गई, मुझे जिंदा चाहिए और चाहिए ही चाहिए। तो उस प्रकार और एक परंपरा है महाभारत में भी, जब वियोग होता है तो दमयंती नलोपाख्यान में दमयंती बड़ा अत्यंत वियोग करती है और उसका वर्णन बहुत बड़ा अच्छा महाभारत में है। फिर अश्वघोष के सौंदर नंदन में सुंदरी का जो वियोग वर्णन है, वियोग दुख है, वो भी अत्यंत प्रशस्त है, यानी पढ़ने जैसा है। फिर रति विलाप में कुमार संभव में महाकवि कालिदास ने जो वर्णन किया है विलाप का, वो भी बड़ा प्रशस्त है। फिर रामायण में मंदोदरी और तारा का जो विलाप है वो भी, और तारा भी बड़ा उपालभ देती है भगवान को। तो इस प्रकार कई एक हमारे यहाँ शास्त्रों में काव्यों में एक विलाप की परंपरा है, तो उन परंपराओं को ध्यान में रखते हैं यहाँ भी बहुत ही उत्कृष्ट रूप से विलाप किया गया है। तस्मात् तेषां च विच्छेद साधु शोक कर पर ततोपि बंधु विच्छेद शोक परम दारुणः सर्वस्मात् पतिभेदो ही तत्परम नास्ति संकटम। यहाँ कहा गया है कि नारियों के लिए वैसे तो छोटा सा संपर्क हो तो भी वियोग बहुत ही क्लिष्ट होता है, लेकिन पति का जो वियोग है वो सभी वियोगों में उत्कृष्ट है, या सबसे असह्य वियोग जो है वह पति का वियोग है। अनाश्रया न शोभन्ते पंडिता वनिता लता, तो पेड़ को काट देते हैं तो लता अपने आप गिर जाती है, उस प्रकार पति के वियोग से नारी एकदम निस्सहाय हो जाती है। और यहाँ वियोग के साथ साथ देखिए आपने ये वियोग का वर्णन तो है ही है, लेकिन यहाँ बारीकी से देखें तो उत्तम गृहस्थाश्रम का भी वर्णन है। जैसे भागवत जी में त्रुटि युगायते तो हम पश्यताम, आपको जब हम नहीं देखती है तो एक त्रुटि एक क्षण भी हमारे लिए युग बन जाता है, और अगर आप मिलते हैं तो तद्विपरीत एक युग भी हमारे लिए क्षण भर का हो जाता है। तो यहाँ शयने भोजने स्नाने स्वप्ने जागरणे पीछ स्वामी विच्छेद दुखम च नूतनम च दिने दिने, ये दुख जो है वो हर घड़ी नया नया प्रतीत होता है, क्योंकि जब शयन खंड में जाते हैं, हम भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, स्वप्न देखते हैं, जागरण में सभी जो सोते हैं सोते जागते सभी बातों पर पति की याद आती है। तो याद कब आएगी? जब इन सब स्थानों में दोनों की उपस्थिति हो, दोनों का अद्वैत हो। जो लोग न साथ भोजन करते हैं, जो लोग न साथ बैठते हैं, न जागते हैं, तो उनके लिए तो वियोग ही वियोग है, उनके लिए वियोग का कोई कारण नहीं है। लेकिन यहाँ जो प्रतिक्षण साथ में है, सर्वशोकम स्मरत स्वामी संयोग मात्र बंधु मन्यम न पश्यामि यम दृष्ट्वा स्मरत पति। दुनिया में कोई ऐसा बंधु नहीं है जिसको देख के पति का जो वियोग है, पति वियोग जन्य जो दुख है वो दूर हो सकता है। जैसे अज कहते हैं गृहिणी सचिव सखा मम प्रिय शिष्या ललिते कलाविदौ, तो जैसे पत्नी के लिए अज ऐसा कहते हैं। फिर रति को कहें तो शशिना सह याति कौमुदी सह मेघे न तड़ित प्रलीयते, तो ये शशि के साथ चंद्रमा चला जाता है तो चांदनी भी चली जाती है। उस प्रकार अज भी विलाप करते हैं तो कहते हैं कि ये पत्नी नहीं थी, सचिव भी थी, मित्र भी थी, शिष्या भी थी, तो पति पत्नी का एक ऐसा नाता है। तो इसका मतलब है कि पति पत्नी को सचिव भी बन के रहना है, मित्र भी बन के रहना है, और शिष्य भी बनकर कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। शिष्या कहा है, वैसे सामान्य रूप से तो पत्नी पाठ पढ़ाती है और पतिदेव शिष्य की तरह सब कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ का है प्रिय शिष्या, तो पत्नियों को भी कभी सुनना भी चाहिए, कभी समझना भी चाहिए, सब
बात शास्त्रों में कही गई है, मैं जो कहा है वही कह रहा हूँ। साध्वीनाम कुलजा ताम इत्याह कमलोद्भव। तो इससे ज्यादा कोई नहीं, ऐसा कमलोद्भव भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, और इसीलिए बाद में वजन है। फिर मालावती कहती है, मान्य पंकज भाई महोदय, वैसे तो आपने ऐसा भी बोल दिया कि 9:30 से 10:30, तो एक परिधि बांध दी, और फिर बाद में आप बोले कि वैसे वक्ता स्वतंत्र भी है, तो उसमें मुझे दोनों में से क्या लेना चाहिए? मुनिनाम वचनम स्वतंत्र। उत्तरोत्तरम बलि हाँ, तो बलवान मैं 11 बजे तक ले लूं अगर कोई बाधा नहीं है तो, हाँ, वरना आप और मैं सुनेंगे तो भी एक बार पारायण हो जाएगा और कुछ नहीं। चितोस्मि गत संदेह। जी जी। फिर मालावती कहती है कि ये जो गंधर्व थे वो मेरे पति थे, मैं उनकी पत्नी, एक कर्म के नाते हम जुड़े हुए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे, उसके नाते ही हम लोग पति पत्नी बने हुए हैं, तो हमें क्यों वियुक्त कर। संयुनक्ति विधाता च विनियुक्ति च कर्मणा। और कहा गया है कि कर्म से लोग मिलते हैं, कर्म से लोग बिछड़ते हैं। महाभारत में जैसे लिखा है, यथा काष्ठम च, जैसे समंदर में दो लकड़ियां किसी संयोगवश एक साथ हो जाती है, और बाद में फिर एक लहर का थपेड़ा लगता है तो फिर वो चोट से अलग हो जाती है। तो उस प्रकार जीव भी मिलते हैं, बिछड़ते हैं, उनकी सहज प्रक्रिया है। लेकिन तस्मात् संता स्वयं त्यक्त्वा परमेश्वर मिश्रम ध्यायन्ते सत्यम कृष्ण पाद पद्मम हेरापदम। तो इसलिए जो संत लोग होते हैं वो आत्माराम होते हैं, और आत्माराम जो होते हैं उनको ये सब पीड़ाएं नहीं होती है। इसे थोड़ी बीच में एक तत्व ज्ञान की बात भी बता दी गई है कि यहाँ संयोग और वियोग जो है वह सहज है, इसलिए संयोग में बड़ी प्रसन्नता न रखनी और वियोग में बड़ा दुख न करना। फिर प्रशंसा भी करते हैं कि ये जो गंधर्व था वो कैसा था, कि वो हरिभक्त था, गांभीर्य में समुद्र के जैसा था। तो पति की एक छवि जो है वह मालावती देती है कि मेरा ऐसा पति था। नाम उसमें इस कुबेर भी मेरे लिए वही है, मेरे लिए ज्ञान की पराकाष्ठा भी वही है, मेरे लिए धर्म भी वही है, सब कुछ उसी में निहित है। तो ये बात उनकी जो पति भावना है, पतिनिष्ठ भक्ति है, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। और आगे कहती है, कहो सुरा यज्ञ बाजो घृतम भोक्तुम क्षमा भूवि क्षण यज्ञ बाजश्च करिष्यामि स्वलीलया। अब इतने तक तो प्रार्थना की, लेकिन अगर प्रार्थना से नहीं माने तो बाद में फिर अब थोड़ा चोटदार संवाद भी करती है कि अगर आप मुझे मेरे पति नहीं देंगे तो मैं आपको यज्ञ का जो घी पीते हैं आप, आहुतियां प्राप्त करते हैं, मैं यज्ञ भाग से आपको वियुक्त कर दूंगी, फिर एक एक को कर कर भी शाप दे दूंगी, ऐसा कहती है। शंभु को, विष्णु को, सबको, सभी भगवानों को कहती है कि मैं सबको सप्त कर दूंगी, मैं सबको शाप दे दूंगी, और ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आप सब लोगों को नष्ट कर दूंगी। व्याधि न जरा मृत्यु नहीं अबुच्च पतिर्ममा, कि मेरा पति का मृत्यु क्यों हुआ है, ये सब बातें कहती। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, स्मरंती साधव संतो जपंती मुनयो मुद स्वप्ने जागरणी चैव सर्व कार्येषु माधवम। कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि भगवान की भक्ति है वो सब लोग करते हैं, और भगवान जो है वे सबके रक्षक है, माधव परमात्मा कृष्ण विष्णु। तो आप ऐसा करो कि रक्ष रक्ष ऋषिकेश व्रजामा शरणम वयम। तो ब्रह्मा आदि सब देव डर गए सती के सामने, वे सब पाही पाही करने लगे और सब भगवान विष्णु के पास जाते हैं। महादेव जी भी कहते हैं, त्वया दत्तम महाज्ञानम गुप्तम सर्वेषु दुर्लभम। और यहाँ अहो पतिव्रता तेजा सर्वेशम तेजसम परम, कहते हैं कि ये शाप दे देगी तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, और सभी तेजों में पतिव्रता स्त्री का जो तेज है वो सबसे बलीय है, सबसे उत्कृष्ट है। जैसे भागवत जी में
ये अनसुया का भी हम वृत्तांत पढ़ते हैं। तो ये सब नारियां, सर्वरत्नात् परम रत्नम धर्म एव सनातन, धर्म ने भी कहा, अन्य देवताओं में भी यही चिंता जताई। सबके यहाँ अच्छे अच्छे उत्तम पद्य दिए गए हैं और ये सब सांप से मुक्त होने के लिए या सांप न दे इसके लिए चिंतित है। तब भगवान विष्णु जो है वे विप्र रूप में आते हैं और उसकी बात है कि एतस्मिन् अंतरे तत्र कश्चित ब्राह्मण बालक आजगामासुराणाम च सभा मति मनोहर। जैसे कुमार संभव में सती के पास, पार्वती के पास परीक्षा के लिए शिवजी बटु के रूप में आते हैं, बलि राजा के वहां भगवान वामन के रूप में विप्र बन के आते हैं। उसी प्रकार यहाँ भगवान विष्णु है वो विप्र के रूप में, बटु के रूप में वहां पर आते हैं, क्योंकि जब तो कोई सती क्रुद्ध हो तब उनको स्वाभाविक रूप से बच्चों से ज्यादा लगाव होता है। माँ क्रुद्ध होती है तो बच्चा जाता है तो वो थोड़ी शांत हो जाती है। उस प्रकार एक ममता का आविर्भाव होता है। तत्रो तो वास सभा मध्य तारा मध्य यथा शशि उवाच देवान सर्वाश्रय मालतीं च विचक्षण। बहुत ही चातुर्य के साथ वहां सभा में जैसे कोई तारों के बीच में एक चंद्रमा का अभ्युदय हुआ हो, सूरज नहीं कहा क्योंकि बटुक है वो चंद्र जैसा है और वाणी भी शीतल है। तो इस प्रकार विचक्षण बटुक है, उसने सबको कहा। उस समय मालावती कहती है कि मैं आप विप्र को नमस्कार करती हूँ, मैं उपबर्हण की भार्या हूँ और चित्रारथ की कन्या हूँ। तो अपना खुद का परिचय देते हुए कहती है, स्वकार्य साधने सर्वे व्यग्रश्च जगति तले भावा भावम न जानन्ति केवलम स्वार्थ तत्परा। मैं ये सब जानती हूँ कि सब दुनिया में अपना स्वार्थ, सर्वा स्वार्थम समीहते, सुख दुख भय क्रोध ये सब तो क्रमशः आते ही हैं। तो लेकिन अगर भगवान चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं, ये भी वो जानती है। तो भगवान ब्राह्मण के रूप में जो आए भगवान, वो कहते हैं कर्मणाम फलदातारो देवा सत्यम तमाल न सद्य सुचिरेणापि धान्यम कृषक वन ऋणाम। जैसे कोई कृषक जो है वह धान्य को बोता है, बीज को बोता है तो तत्काल उनके फल प्राप्त नहीं होते। उस प्रकार देवता भी अपने कर्मों का फल तो देते ही हैं, लेकिन आज अगर हमने बीज बो दिया तो कल फल मिल जाएगा ऐसा नहीं है। तो हमें कर्मों के साथ फल की प्रतीक्षा करनी पड़ती। काले सुपक्वम फलति भवति काले प्राप्नोति तद्गृही एवं सर्वम समुन्नेयम चिरेण कर्मणा फलम। तो समय लगता है। नीड में एक गजल बड़ी अच्छी है, वक्त तो लगता है। जब नीड में बच्चे आते हैं तो घोंसलों में पनपते हैं, बाद में पर लगते हैं, बाद में वे उड़ते हैं। तो उड़ने में वक्त तो लगता है। आसमान से बारिश गिरती है, बूंद बूंद बन के फिर प्रवाह होता है, तो समंदर तक पहुंचने में वक्त तो लगता है। उस प्रकार हम कर्म करते हैं तो कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है, फिर मिलता अगर तो जैसे हम लोग अभी वो दवाई से पके हुए फल खाते हैं तो वो फल तो मिलते हैं, टेस्ट भी होता है, लेकिन हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ कहा गया है कि फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अष्टिम वपति संसारे गृहस्थो विष्णु माये काले तदंकुरो वृक्षो वृक्ष काले प्राप्नोति तत्फलम। जो बोता है तो वह विष्णु की माया से समय आने पर फल अपने आप पक जाते हैं। भगवान जो है वे फल देते ही, उसमें कोई संशय नहीं है। तो ब्राह्मणानां मुखे क्षेत्रे श्रेष्ठे नूसर एव च यो जुहोति भक्त्या च सतत प्राप्नोति निश्चितम। ये बहुत ब्राह्मणानां मुखे, अगर क्षेत्र में कोई धान्य डालेगा तो वो भी पकने वाला ही है, अंकुरित होने वाला है,
और ब्राह्मण भगवान का मुख है, तो ब्राह्मण के मुख में अगर हम ना हम तथात्मी यजमान हविर्भितान, हाँ भगवान जो होते हैं ब्राह्मणों को हम खिलाते हैं, भगवान कहते हैं। तो यज्ञ से तो वाया वाया प्राप्त होता ही है, लेकिन ब्राह्मणों को अगर हम भोजन करवा दे तो ब्रह्मभोज से ज्यादा प्रसन्नता भगवान को प्राप्त होती है। तो यहाँ भी कहा है कि ब्राह्मण को अगर कुछ खिला दिया हो तो उसका भी फल तत्काल मिलता है। और कोई भूमि है और उस भूमि में, उर्वरा भूमि में भी अगर फल डालते हैं तो वो भी निकल आता है। तो ये सब बातें कही गई है। ज्ञानम विद्याम सुकविताम लभते तद्वरेण च भजते यो ही विष्णु च लक्ष्मीकांतम सुरेश्वरम। भगवान विष्णु लक्ष्मी के कांत यानी लक्ष्मी भी प्राप्त होती है भगवान विष्णु का भजन करने से, उनका स्मरण करने से ज्ञान भी मिलता है, विद्या और सुकविता, अच्छे अच्छे काव्य भी लिखने की शक्ति भगवान की स्तुति से, भगवान की भक्ति से मिलती है। तो इस प्रकार यावत कृष्णो ही गोकुले यावत भक्तो भवत वसत सदा निमेषम मन्यते दासो नस्वरम ब्रह्मणो वयः। तो इस प्रकार यहाँ कृष्ण भक्ति की बहुत महिमा कही गई है। बाद में ब्राह्मण फिर मालावती से कहते हैं कि ब्राह्मण केन रोगेण मृतो धुना साध्वी तो प्रिय सर्व रोग चिकित्सा जानामि च चिकित्सकः। मैं भव का रोग है उसको जानता हूँ, मैं बड़ा चिकित्सक हूँ। बच्चा कहता है तो किस रोग से तुम्हारा पति की मृत्यु हो गई, बोलो, मैं सभी रोगों को ठीक कर देता हूँ। ब्राह्मण का वचन सुन के सस्मिता स्निग्ध चित्ता सा तमुवाच प्रहर्षिता, बड़ी प्रसन्न हो गई, थोड़ी हंसी और स्निग्ध चित्त से बोली, त्वया कृता प्रतिज्ञा च कांतम जीवयितुम मेमा विपरीतम न स्याद वाक्यम तत्क्षणम जीवितः पतु। तो मुझे पता है कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मेरे पति को आप जिंदा कर देंगे, तो जिंदा होगा, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है और संशय नहीं रहना चाहिए। तो स्वामी कर्ता च हर्ता च शास्ता पुष्टा च अभिष्ट तो पूज्यश्च न गुरु स्वामी न परा। फिर अपने पति के बारे में कहती है, स्त्री के लिए स्वामी के अलावा कोई और गुरु भी नहीं है। तो फिर आगे कई देवताओं से प्रश्न करती है, यमराज से भी प्रश्न करती है। मुझे यहाँ स्मरण होता है नचिकेता का, जैसे नचिकेता यमराज से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उस प्रकार यमराजा से प्रश्न करना ये बड़ा क्लिष्ट काम है। जो निर्भीक होता है वही यमराज से मिल सकता है। तो यहाँ यम के साथ, जैसे सावित्री ने यम के साथ संवाद किया था, तो जिन जिन लोगों ने यम के साथ संवाद किया, वे बच्चे हो, नारी हो, पुरुष हो, लेकिन उनका आत्मबल बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ भी वो यम को भी पूछती है और कई प्रश्न, धर्मा धर्म विचारज्ञम परम धर्म स्वरूपिण पापी नाम अपनी शास्त्र तदर्श पुरतो यमम। पापियों को भी जो कंट्रोल करता है, ऐसे यमराज को भी देखा और सभी देवताओं को एक 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 प्रश्न करती जाती है। और कहती है, यमराज कहते हैं कि अप्राप्त कालो म्रियते न कश्चित जगती तले। भाई मुझे क्यों धमका रही हो, और यहाँ तो कोई बिना काल के मरता ही नहीं है, हमें तो पूरा लिस्ट दिया गया होता है, पूरा का पूरा आयोजनबद्ध होता है, और हम भी ईश्वरों की आज्ञा के अनुसार करते हैं, हम तो अनुचर हैं, तो हमारा तो कोई दोष है नहीं। इस प्रकार मायावती फिर ऐसा जवाब देती है। फिर मृत्यु कन्या से बात करती है, काल पुरुष से बात करती है। तो ये कई देवताओं के साथ मृत्यु के बारे में बात करती है। और बाद में 16 अध्याय पर पहुंचते हैं, तब ब्राह्मण वापस कहता है, इष्टा काला यमो मृत्यु कन्या व्याधि गणा हो कस्ते धुनाच संदेह पृच्छ कन्या के शुभे। तो अभी आप और भी कुछ पूछना है तो मुझसे आप पूछो, आप सब लोगों को पूछ लिया, अब मुझे पूछो। स्वया या कथितो व्याधि प्राणिनाम प्राणहार का तत्कारणम च विधम सर्वम वेदे निरूपितम। वेद ज्ञान है, हाँ, वेद में सभी व्याधियों का निवारण है, तो आप जो जो व्याधि कहेंगे मैं सबका निवारण करने के लिए सक्षम हूँ। तो इस प्रकार फिर वापस दोनों के बीच में बड़ा संवाद
होता है। और मंदाग्निस्तस्य जनको मंदाग्नि जनका स्त्रय पित्त श्लेष्म समीराश्च प्राणिनाम दुखदायक। फिर मृत्यु के कुछ कारण दिए गए यहाँ पर, और चिकित्सा शास्त्र की भी बात कही गई है। और साथ में हमें अभी जो रोग व्याप्त होते हैं तो कहाँ कहाँ हमें बचना चाहिए, किस प्रकार हमारा संयमित जीवन होना चाहिए, इन दोनों के संवाद में एक यह सत्य भी छिपा हुआ है कि हमें अपना जीवन किस प्रकार धर्मनिष्ठ और संयमी रखना चाहिए, तितिक्षा पर होना चाहिए। ये सब सिद्धांत यहाँ पर कहे गए हैं। और फिर वात पित्त कफ ये जो गुण है तो इनसे इनका जो साम्य है वो साम्यावस्था भी रखनी चाहिए, और उससे हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहता है। और ऐसा कहा है कि चतुष्षष्ठी रुजस्मृता, तो 64 प्रकार के रोगों की यहाँ बात कही गई है कि इन सब को भी ध्यान में रखें। फिर यहाँ ये भी कहा गया है कि किस ऋतु में हम कैसा जीवन व्यतीत करें, किस ऋतु में किस प्रकार स्नान करें, कैसा भोजन ले, ऋतुओं में हम अपना जीवन चक्र कैसे चलाएं, ये बातें भी यहाँ कही गई। घृतम च सेवते यो ही जरातम नोपगच्छति। और घी की महिमा बताई गई है, जैसे आयुर्घृतम बोलते हैं। तो अगर गाय का घी मिलता है तो घी का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि उससे वार्धक्य जो है वो दूर रहता है। और साथ में घी खाने के साथ साथ व्यायाम भी करना जरूरी है। भुंक्ते सदन्नम क्षुत काले तृष्णायाम पीयते जलम नित्यम भुंक्ते च तांबूलम जराम तम नोप गच्छति। कौन बूढ़े नहीं होते, अर्थात किन लोगों के स्वास्थ्य स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ एक बात बड़ी अच्छी है, मैं पंकज भाई कई बार हम लोग इस बात को दोहराते सुनते हैं, हाँ, भूखते सदन्नम क्षुत काले, भूख लगने पर ही जो खाते हैं, प्यास लगने पर ही जो पीते हैं, खाते हो तो खाना ही बन जाओ, नहाते हो तो नहाना ही बन जाओ। ओशो एक बड़ी अच्छी कहानी कहते हैं, यहाँ समय तो नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि एक गुरु के खोज में एक भाई निकले थे, कोई राजा निकले होंगे, तो उसने कहा कि चलिए मैं आपको गुरु दिखाता हूँ। तो एक कोई लकड़हारा होगा, लकड़ी काट रहा दिया, आप बड़े अच्छे गुरु है। तो बोले थे हमने तो सुना है कि जो यम नियम तप समाधि में बैठे होते हैं, दाढ़ी जटा लगा के, वही गुरु होते हैं, तो लकड़ी काट रहा है, इसमें गुरुत्व जैसा क्या है। तब पूछा गया तो वो कहता है कि मैं जब भूख लगती है तो खाता हूँ, प्यास लगती है तो पीता हूँ, नींद आती है तो सोता हूँ, नींद खुलती है तो अपने काम में प्रवृत्त हो जाता हूँ, तो इसमें क्या गुरुत्व है। तो बोले आप करो, आप कभी भूख नहीं लगती है तो भी खाने बैठ जाते हैं। 3 इडियट्स में जो है ना, उसी प्रकार टाइम टू टाइम 12 बज गए खा लो, भूख लगी है कि नहीं लगी है। तो भूख लगने पर खाते हैं ऐसा नहीं है, कभी भी हम लोग खा लेते हैं। मुखम अस्ति वक्तव्यम, बोलने की जरूरत नहीं हो तो भी हम लोग बोलने लगते हैं। कभी कभार पानी की बोतल, तो डॉक्टर ने कहा है कि 1.5 लीटर पीना ही पीना है, तो एक एक गिलास पीते ही रहते हैं। 10 बजे सो जाना है तो नींद नहीं आती है तो भी हम सो जाते हैं, और नींद आती है तब भी हम स्वप्न देखते हैं, तो वो भी गलत है। और वहां कहा गया है कि अगर कोई लेट से उठता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी वैसी स्थिति में पहुंचने के बाद, जरूरी नहीं है अंदर का ब्रह्म जब जाग जाता है तभी वो ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है, ऐसा सब कहा है। तो ये वाक्य भी भूखते हैं कि क्षुत काल है, जब भूख लगती है तभी खाना चाहिए। जब भी जो मिल जाए खचर खचर खाते रहे, वैसा नहीं, डिब्बा भरा है तो, हाँ, जब भी मिले तो ये। और पेयम जो है वही पीना चाहिए, थम्स अप ये वो जो है वैसा पान करना नहीं चाहिए। तांबुल भी खाना चाहिए। हमारे हर्ष कवि लिखते हैं कि खाने के बाद 2 तांबुल, कभी कभी सोमनाथ आते हैं हाथ मिलाते हैं तो तांबुल ग्रहण भी होता है। तो ये सब बातें, फिर अगर कोई मालती निर्ममन था, इस प्रकार यशोदा माता जो मक्खन परोसती है, ऐसा कर मक्खन मिल जाए, गुड़ मिल जाए, तो यहाँ किन किन चीजों को खाना चाहिए,
ये ऋषि है, हर्षद दृष्टा है, तो उनको पता होगा कि भविष्य में बर्गर पिज्जा ये सब आएंगे, तो इन सब लोगों इस सब चीजों को नहीं खाना है और ऐसी अच्छी अच्छी चीजों को खाना है, तब जाके आदमी स्वस्थ रहता है, तो मृत्यु से वह दूर रहता है। पापे न जायते व्याधि पापे न जायते जरा पापे न जायते दैन्यम दुखम शोको भयम कली। फिर ये तो बाह्य आहार हुआ, लेकिन आहार्यते इंद्रिय ही इति आहार, तो जो अंत जो खुराक है, जैसे हम देखते हैं वो तो भी एक आहार है, सुनते हैं तो वो भी आहार है, बोलते हैं तो वो भी आहार है, तो जो इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं वो सभी आहार है। तो सात्विक चीजों को हमें ग्रहण करना चाहिए, वरना पाप होता है और पाप का चिंतन करने से व्याधिग्रस्त हो जाते हैं। तो एक यहाँ जीवन शैली भी कही गई है कि हम इन सब चीजों से दूर रहें। फिर ज्वर आदि का जो है भागवत जी में ज्वर स्तुति है, तो इस प्रकार सात्विक उपाय भी कहे गए हैं कि किस रोग के लिए किस देवता का पूजन करना चाहिए, तो सब यहाँ पर बताया गया है। शीतलोष्णोदक स्नानम सुस्निग्धम चंदन द्रवम, फिर भी आगे भी कहा है कि ऐसे कभी ठंडे पानी से कभी गर्म पानी से, जैसे ऋतु के अनुसार, स्निग्ध चंदन द्रव या शरीर में जो लेपन है वो करे। तो इस प्रकार आदमी जो होते हैं वे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो यहाँ एक यह भी बात कही है, जैसे कभी कभी तपश्चर्या में हम शरीर की ये शरीर को हम मान सम्मान नहीं देते हैं, उपेक्षा करते हैं। तो महाकवि कालिदास जैसे लिखते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो यहाँ कहा गया है कि शरीर को भी सुदृढ़ रखना जरूरी है, क्योंकि शरीर से ही तो हम भक्ति कर सकते हैं, इसलिए शरीर के प्रति भी अत्यंत उपेक्षा भाव रखना नहीं चाहिए। आगे विष्णु भगवान की प्रशंसा ब्राह्मण जो है वह करता है, और ब्राह्मण का वचन सुन के वो अच्छा लगता है। अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो भी व यस्मरत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। यह एक पूजा में प्रयुक्त होने वाला बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। वो यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण में सप्तदश अध्याय में दिया गया है, 17वां श्लोक है। कई बार विप्रों का ऐसा प्रश्न भी आता है, यह श्लोक कहाँ पर है, फिर सब लोग गूगल ये वो सभी जगह पर दौड़ने लगते हैं, तो ये लिख लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है। तो इस प्रकार यहाँ ये भगवान विष्णु है, उनकी महिमा कही गई है। और भी कई श्लोक हैं, शिव जी की कई बातें कहते हैं, धर्म भी कहते हैं, वो सब आपको मैं घर पर पढ़ने के लिए दे रहा हूँ कि वो आप सब पढ़िएगा, और फिर फोन पर बात करेंगे तो पूछेंगे। 18वें अध्याय में फिर सौती कहते हैं, ज्ञान दानम ददौ तस्मै ज्ञानानंद शिव स्वयं धर्म ज्ञानम स्वयं धर्मो जीव दानम च ब्राह्मण। तो ये जो स्त्री है वो बड़ी भाग्यशाली है कि भगवान स्वयं शिव जी ज्ञान देते हैं, धर्म राज जो है वे धर्म ज्ञान देते हैं, ब्राह्मण भी ब्राह्मण बालक है उसको जीवित दान दे देते हैं। और शव तथापि नोत्तस्तौ तथा शेते जड़, फिर भी जब वह शव जो है वह जिंदा नहीं होता है, खड़ा नहीं होता है, तब मालावती वापस कहती है, वंदे तम परमात्मानम सर्व कारण विना ये न सवा सर्वे प्राणिनो जगती तले। ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं भगवान परमात्मा विष्णु को नमस्कार करती हूँ कि ये तो मेरा पति जो है वो तो शव पड़ा ही है, लेकिन भगवान की भक्ति जो नहीं करते हैं वो चलते फिरते भी शव ही है। तो भगवान की भक्ति के बिना जीवन का कोई मोल नहीं है, इस बात को यहाँ पर कहा गया है। और बाद में हरि भक्ति हरिर्दास्यम लभते वैष्णव जन वरार्थी यह पठेत भक्त्या दास्तिक परमास्तया। फिर इस प्रकार कहा है कि इस जो यह जो चरित्र है उसको जो पढ़ता है उसको परमात्मा के वर की प्राप्ति होती है, परमात्मा में
भक्ति की प्राप्ति होती है और वह जो गंधर्व है वो भगवान की कृपा से जीवित हो जाता है और फिर बाणासुर के द्वारा भगवान शिव का स्तव है, एक स्तुति है, तो उसका भी एक दो श्लोक ले लेते हैं। यथा तथागता भिश्च स्त्रीभिरन्याभिरेव च आगत्यता विश्वस्वामी संप्राप्ता परया मुदा। तो बाणासुर जो है वह भी परमात्मा शिव के लिए कहता है कि महेश्वर महाभाग कवचम तत्प्रकाशितम, वो भगवान के लिए कवच एक स्तोत्र है, यहाँ पर करीब 4 श्लोक है उसमें। तो एक इसका जो पाठ करता है, 4 श्लोक है, मैं बोल लेता हूँ क्योंकि अभी श्रावण मास है और शिव जी का स्मरण भी हो जाए। 4 ही श्लोक है। शिवस्य कवचम स्तोत्रम श्रूयतामिति शौनक वसिष्ठेन च यद्दत्तम गंधर्वाय च यो मनुः ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहेति च मनुः दत्तो वसिष्ठेन पुरा पुष्केन कृपया विभो अयम मंत्रो रावणाय प्रदत्तो ब्रह्मणा पुरा स्वयं शंभुश्च बाणाय तथा दुर्वाससे पुरा मूलेन सर्वं देयञ्च नैवेद्यादिकमुत्तमं ध्यायन् नित्यादिकं ध्यानं वेदोक्तं सर्वसम्मतम् ओम नमो महादेवाय। बाणासुर कहते हैं कि महेश्वर महाभाग कवचम यत् प्रकाशितम संसार पावकम नाम कृपया कथय प्रभु। तब महेश्वर कहते हैं कि आप कवच को सुनिए, अत्यंत ही दुर्लभ और गोपनीय है और सभी को यह प्राप्त नहीं होता है। और फिर यहाँ कवच की बात करते हैं तो पंच लक्ष जपे नैव सिद्धिदम कवचम भवेत यो भवेत सिद्ध कवचो सतुल्यो भवेत सिद्धि कवचो मम तुल्यो भवेत भुवि तेजसा सिद्धि योगेन तपसा विक्रमेण च शंभुर्मे मस्तकम पातु मुखम पातु महेश्वर दंत पंक्तिम नीलकंठो यदरोष्ठम हरः स्वयं कंठम पातु चंद्रचूड स्कंधौ वृषभ वाहन वक्षस्थलम नीलकंठ पातु पृष्ठम दिगंबर इति ते दिगंबर सर्वांगम पातु विश्वेशा सर्वदिक्षु च सर्वदा स्वप्ने जागरणे चैव स्थाणुर्मे पातु संततम इति ते कथितम बाण कवचम परमाद्भुतम यस्मै कस्मै न दातव्यम गोपनीयम च यत्नतः यत्फलं सर्वतीर्थानां स्नानेन लभते नरः तत्फलं लभते नूनं कवचस्यैव धारणात् इति कवचन ज्ञात्वा भजन् मां यः सुमन्दधि शतलक्ष प्रजप्तोऽपि न मंत्र सिद्धिदायक। इस प्रकार भगवान की स्तुति करनी हो तो इस मंगल से कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इसका जप भी कर सकते हैं। श्रावण का पवित्र मास है तो यहाँ एक और भी स्तोत्र दिया गया है तो उसका भी मनसह पाठ मन ही मन पाठ कर देंगे। लेकिन यहाँ फल लिखा है कि अपुत्रो लभते पुत्रम वर्षम एकम शृणोति संयतश्च अविश्यासि प्रणम्य शंकरम गुरुम। पुत्र प्राप्ति के लिए जिनका मनोरथ है 1 साल तक अगर इसका पाठ करें, कई बार हम लोग विप्र लोक कल्याण के लिए ऐसे उपाय देते हैं तो यहाँ यह उपाय भी दिया गया है तो इसका पाठ करने से भी पुत्र प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ स्तोत्र और उसका पाठ का है। और यह लोके सुखम भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिम सुदुर्लभम नाना प्रकार धर्मम च अत्यंते शंकरालयम। और इस प्रकार जो स्तोत्र पाठ करते हैं वे यहाँ सब सुख को प्राप्त करके शंकरालय यानी शिवलोक में जाते हैं या शिवलोक को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार बाणासुर आदि का जो संवाद है उसके साथ हम अपना जो वक्तव्य है वो यहाँ पूर्ण करते हैं। एवं अवसर मह्यम प्रदत्ता तदर्थम अहम आत्मानम अनुगृहीतम मन्ये। आप सभी पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान से जुड़े हुए जो महामहिम है उन सब लोगों को मेरा नमस्कार। और आप सब लोगों ने चिर रात तक श्रवण किया तदर्थ मैं आप सबका आभारी हूँ। अवसर देने वाले सभी लोगों को भी मेरा नमस्कार और आभार ज्ञापन करता हूँ।
धन्यवाद। नमो नमः। अनुगृहीता वयम्।